नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसबीसी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं दीपेश। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर, फिर देखते हैं खबरों को विस्तार से। भगवान पशुपतिनाथ को लगा 56 भोग। दूर दराज से श्रद्धालुओं ने किए भगवान के अद्भुत दर्शन। सुरेंद्र लोढ़ा द्वारा आलेखित दशपुर के इतिहास पर 2 ग्रंथों का हुआ विमोचन। कई अतिथि रहे मौजूद। और छठ का पर्व मनाया। नवयुवतियों ने 6 से 12 बजे तक खड़ी रहकर खोला व्रत। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान पशुपतिनाथ को 56 भोग लगाया गया। 56 तरह की मिठाइयां भगवान को चढ़ाई गई। इस अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया था, जिसे देखने हजारों श्रद्धालु पहुंचे। 56 भोग को लेकर तैयारियां हफ्ते भर से शुरू हो गई थी। बाहर से आए प्रसिद्ध हलवाइयों ने 56 भोग का प्रसाद तैयार किया। आज भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया गया व 56 भोग भी लगाया गया। इस अवसर पर यहां मंदसौर सांसद सूर्य गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप के साथ मल्हारगढ़ के विधायक जगदीश देवड़ा भी उपस्थित थे। सभी ने भगवान की विशेष पूजा अर्चना भी की। प्रातःकालीन आरती मंडल मंदसौर के तत्वाधान में लगभग 20 वर्षों से यहाँ भगवान पशुपतिनाथ जी के श्रावण मास के बाद जो सोमवार आता है उस पर भगवान पशुपतिनाथ जी को नैवेद्य लगता है। प्रातःकालीन आरती मंडल के नेतृत्व में तत्वाधान में भगवान पशुपतिनाथ जी की भव्य सवारी निकाली जाती है। उसके बाद 56 भोग महोत्सव का महा आयोजन होता है। लगभग 100 कुंटल का नैवेद्य भगवान को आज यहाँ पर अर्पित होता है। 20 साल से यह परंपरा प्रातःकालीन आरती मंडल के द्वारा चलाई जा रही है। नाम क्या आपका? भावना। मैम, आप कहाँ से आए हो? बांसवाड़ा जिला से आए। क्या कहना, 56 भोग लगाया आप उसमें? हमको बहुत खुशी हुई है करने के, अच्छा लगा। पहली बार ये किया हमने, इसलिए हमको बहुत खुशी हुई है। क्या कुछ मालूम चल पाया कि आज क्या लगाया जा रहा है यहाँ पे? राखी के बाद ये 56 भोग लगाए जाते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। दूसरे इस रविवार को लगता है, यूँ बोल रहे हैं। 56 भोग महोत्सव की परंपरा तो ये कई वर्षों से चल रही है, लेकिन जो ये विशाल 56 भोग महोत्सव जो मनाया जा रहा है, यह विगत 10-15 वर्षों से मनाया जा रहा है। जैसे जैसे इस शहर की और इस क्षेत्र की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, उसी तरह भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव को ये 56 भोग महोत्सव अब महा महोत्सव की तरह मनाया जाने लगा है। यह इस जिले के क्षेत्र के लिए एवं सारे देश के लिए ही एक ये अच्छी भावना वहाँ तक जा रही है, जो आज दूर दूर से श्रद्धालु 56 भोग महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। ये सभी इस दशपुर नगर की भगवान पशुपतिनाथ महादेव की ही महानता है। निरंतर कई वर्षों से प्रातःकालीन आरती मंडल के तत्वाधान में भगवान पशुपतिनाथ का 56 भोग का आयोजन प्रातःकालीन आरती मंडल करता है और विगत कई वर्षों से इसका आयोजन प्रातःकालीन आरती मंडल करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। यहाँ पर जितने भी कारीगर यहाँ जो आते हैं, कोई जोधपुर से कारीगर आता है, कोई इंदौर से कारीगर आता है, कोई भीलवाड़ा से कारीगर आता है और भगवान का नैवेद्य बनाते हैं। ये हजारों कुंटल का नैवेद्य भगवान को चढ़ाया जाता है। इसका सारा आयोजन प्रातःकालीन आरती मंडल करता है। परंपरा क्या मानी जाती है 56 भोग लगाने की?
कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज जन्माष्टमी मनाई गई। मंदसौर के गांव बिगावमाली में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर पूरे गांव में एक चल समारोह भी निकाला गया, जिसमें बच्चों ने गरबे खेले। साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर के तत्वावधान में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। किया था। तो ये जन्माष्टमी का पर्व हम हर साल धूमधाम से मनाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर डिगावमाली की ओर से ये पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल भी आप देख रहे हैं जैसे कि ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम हुए इस बार? इसमें पिरामिड द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, योग छाप कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, बहनों द्वारा गरबा आयोजित किया जाता है। श्रद्धा शर्मा। हाँ, बताइए ये जो जन्माष्टमी का जो पर्व मना है इसका क्या महत्व होता है? जन्माष्टमी का पर्व इसलिए मनाया गया कि इससे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तरह जन्माष्टमी का पर्व मनाया था। और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इस पे? जन्माष्टमी पे हमारे यहाँ पे गरबे, योग छाप एवं मटकी फोड़ होते हैं। जन्माष्टमी का क्या महत्व होता है? ये जन्माष्टमी का जो महत्व है ना, प्रत्येक हिंदू धर्म में बहुत पौराणिक शास्त्रों का महत्व है। भगवान कृष्ण ने मतलब बाल रूप में कंस के यहाँ कारागृह में जन्म लिया था। तो बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया गया और इसको बाल गोपाल के रूप में भगवान को वासुदेव जी ने मतलब भगवान नंद के यहाँ मतलब वहाँ रखा। जो कंस जो है था वो बड़ा ही उत्पाती था, उसको मतलब मारना चाहते थे, लेकिन उसको बचाने के लिए भगवान कृष्ण को बचाने के लिए नंद के गांव यहाँ रखा गया। यशोदा माँ ने उसका पालन पोषण किया और आज प्रत्येक गांव में और पूरे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो लोग हैं अपने हिंदू धर्म को मानने वाले, आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। और हम भी प्रतिवर्ष इस उत्सव को इसी प्रकार से प्रत्येक उत्सव को मनाते हैं और गाँव में शोभा यात्रा आपके सामने निकली है और बाल गोपाल को मटकियाँ चौराहे विभिन्न चौराहे पे रखी और पिरामिड के साथ योग चाप के माध्यम से पिरामिड के साथ बना करके योग चाप से बजाते हुए भैया बहनों
उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मटकी फोड़ी और भगवान कृष्ण के बाल गोपाल की लीलाओं का गुणगान किया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ प्लस। मंदसौर में भी जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में एक विशाल चल समारोह निकाला जाएगा। ये चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौराहे पहुंचेगा, जहां मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन है। इस चल समारोह में झांकियों के अलावा अखाड़े भी करतब दिखाएंगे। मंदसौर में गत रात्रि उपछठ मनाई गई। इस पर्व को खासकर नवयुवतियां मनाती है। जानकारी के अनुसार युवतियां व्रत रखती है। वह शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक खड़ी रहती है और चांद देखकर ही खाना खाती है। अच्छे वर के लिए युवतियां यह व्रत रखती है। मंदसौर के दशपुर गार्डन में भी हजारों युवतियां मौजूद थी। इस दौरान पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। आरती, क्या कहना, उपछठ युवतियां काय के लिए रखती है, खड़े होकर बताइए। ये उपछठ व्रत का ये मतलब है कि पार्वती ने अपने पति शिव जी को पाने के लिए ये व्रत किया था, तो उस अनुसार से ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है। और सारी लड़कियां ये व्रत को इसलिए करती है कि उनको शिव जैसा अच्छा पति मिले। और सारी लड़कियों को जैसे शिव जी अपनी पत्नी को पार्वती को जैसे रखते थे वैसे रखते हैं, और उन सारी लड़कियों को अच्छा पति मिले, उन्हें अच्छा रखे, उन्हें अच्छा परिवार मिले, सब आराम से रहे। और ये व्रत का मतलब ये होता है कि सारी लड़कियां अपने पति के लिए ही ये व्रत करती है, उन्हें अच्छा पति मिले और सारी लड़कियां आराम से रहें। क्या लगता है जिस तरह हाँ, इस व्रत को रखने के अच्छे पति को पाने के लिए युवतियाँ 6 बजे से शाम को तो 12 बजे तक रात की खड़ी रहती हैं कि उनको अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले। इस व्रत का यही मतलब है कि लड़कियां हमेशा सुख से रहे। और जैसे शिव जी पार्वती को हमेशा सुख शांति से रखते थे, हमेशा प्यार से रखते थे, उन दोनों के बीच में जो अच्छा सा प्यार का संबंध था, वैसा सारी लड़कियों को अपने पति के साथ रहे और वो हमेशा जिंदगी में सुख रहे, सुखी से रहे और आराम से रहे। इस मतलब का यही मतलब 6 घंटे का व्रत होता है आपका, आप लोग जब पैर रुकते हैं। ये तो अब जैसे ही व्रत करते हैं तो वैसे ही शिव जी पार्वती हमें शक्ति दे देती है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि 6 बजे से और 12 कब बज जाते हैं, और हमें खेल में पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है, और हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे ही 12 बजे समाप्त हमारा व्रत का समाप्त का टाइम आ जाता है तो हमें एकदम सुकून मिल जाता है और हमें कोई थकान महसूस नहीं होती है और हमें कोई तकलीफ नहीं होती और हम आराम से हमारा शरीर पूरा स्वस्थ हो जाता है और हमें कोई दुख तकलीफ भी नहीं होती और हमारा व्रत भी आराम से टूट जाता है। हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा का दर्शन करते हैं। जब चंद्रमा दिखते हैं, जब उनकी पूजा करके उनको थाली से फूल माला वगैरह रख के उनकी आरती करके सारी लड़कियां मिलके एक साथ पूजा करती हैं। फिर विधि पूर्वक पूजा करने के बाद पूजा करने के अनुसार सारी लड़कियां अपने अपने घर में व्रत खोलती है। इसमें गर्ल्स से जो 6 से 12 बजे तक खड़ी रहती है, जब तक चांद नहीं निकलता है, वो चांद के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बजे निकलना है। फिर रात को जब चांद निकलता है उनको जल चढ़ाते, अगरबत्ती प्रसाद वगैरह चढ़ा के उनको प्रसन्न करते हैं। इस टाइप से गर्ल्स देखते हैं, फिर खाना खा लेती है और बैठ जाती है। इस टाइप से ये व्रत होता है। किस लिए मतलब वीडियो बाइट। मंदसौर में आज श्री सुरेंद्र लोढ़ा द्वारा आलेखित दशपुर के इतिहास पर 2 ग्रंथों का विमोचन समारोह संपन्न हुआ। इस विमोचन समारोह में अतिथि के रूप में रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, स्वासा विधायक हरदीप सिंह डंग के अलावा जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया उपस्थित थे। इस समारोह में नगर के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। वार्ड में विमोचन समारोह समिति के तत्वावधान में यह पूरा कार्यक्रम रखा गया था। समारोह समिति की ओर से विमोचन समारोह समिति की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आपका स्नेह सहयोग हमें प्राप्त होता है। आईडी दिनों साफ करना ना। बोली क्या आप मंदसौर के इतिहास पे किस पुस्तकें लिखी है, किस तरह से लिखी है और क्या क्या है? इतना वैभवशाली और समृद्ध नगर था कि कई व्यापारी यहाँ आते थे, यहाँ व्यापार करते थे, समृद्धि प्राप्त करते थे। वैसे दशपुर का नाम गुप्त काल में भी 4 नगरियों में आता है, उज्जैनी, विदिशा, महिष्मती और दशपुर। इन 4 नगरियों को माना जाता था और दशपुर का नाम किसी समय मालवा था। मालवा की संस्कृति का उद्गम ही दशपुर से हुआ और इसलिए
जब फैयान यहाँ आया तो उसने दस्तूर शब्द नहीं लिखा, उसने मालवा शब्द का उपयोग किया। आज दस्तूर में जो गौरव रहा युग युग में, जो यहाँ उपलब्धियाँ रहीं और यहाँ जो शौर्य रहा, सौंदर्य रहा, जो समृद्धि रही, वो सब इतिहास को बहुत सामग्री देती है। और इसी सामग्री को एक केंद्रीभूत करके और दस्तूर के गौरव को पुस्तकों के रूप में आलेखित करने का प्रयास मैंने किया। इस प्रयास में मुझे मालवा के इतिहास का अध्ययन करना पड़ा और जब मैंने मालवा के इतिहास का अध्ययन किया तो पूरे देश के इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। यह सिर्फ मंदसौर नगर या यहाँ के दस्तूर के क्षेत्र तक का सीमित दर्शन नहीं है, इसके अंदर पूरे मालवा और भारतीय संस्कृति की एक झलक आती है। वो पूरे आज से 2500-3000 साल से लेकर के पूरा इतिहास, पूरे मालवा का इतिहास, इस समय काल में अलग अलग परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद को इस पुस्तक को हर एक कॉलेज व स्कूलों की लाइब्रेरियों के अंदर, जहाँ पर वाचनालय बने हुए वहाँ पर रखें, जिससे हमारे नवयुवक हमारे इस मालवा क्षेत्र के इतिहास को पढ़ सके, समझ सके, वो हमारे गौरवशाली अतीत को समझ करके अगले भविष्य का निर्माण कर सके। एसबीसी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक नजर फिर हेडलाइंस पर। भगवान पशुपतिनाथ को लगा 56 भोग, दूर दराज से श्रद्धालुओं ने किए भगवान के अद्भुत दर्शन। सुरेंद्र लोढ़ा द्वारा आलेखित दशपुर के इतिहास पर 2 ग्रंथों का हुआ विमोचन, कई अतिथि रहे मौजूद। और छठ पर्व मनाया, नवयुवतियों ने 6 से 12 बजे तक खड़ी रहकर खोला व्रत। यह थी एसबीसी न्यूज की प्रस्तुति। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।